वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो टेबुलेशन के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली टेबुलेशन होती क्या है, टेबुलेशन का काम क्या है और टेबुलेशन किस तरह से हमारे काम आती है, ये तमाम बातें आज हम यहाँ इस सेशन में करेंगे। बेसिकली इस सेशन के अंदर जो डिस्कशन है वो टेबुलेशन के ऊपर है। टेबुलेशन का बेसिक काम क्या होता है, बेसिक सिचुएशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेबल जो है स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बेसिकली जब आप किसी भी थ्योरी को ब्रीफ करते हो तो आपको लाजमी तौर पे एक टेबल की ज़रूरत होती है जिससे आप अपनी थ्योरी का एक समरी पेश कर सको और समरी की सूरत में आप उसको डिफाइन कर सको और बता सको कि आपका जो स्टैटिक अरेंजमेंट हैं, जो आपने अरेंज किया है डाटा को, वो किस तरह से अरेंज किया है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, एक ईजियर वे है, ये एक बहुत आसान तरीका है कि अपने डाटा को आप आसानी से बता सकें और एक इंसान को ये समझाने के लिए कि आपका जो स्टैटिकल डाटा है वो किस तरह से प्रिपेयर किया गया है या आपने जो थीसिस है वो क्या दी है, जो थ्योरी है वो आपकी क्या कंडीशन क्रिएट कर रही है। ये तमाम बातें आपको जो है ये स्टैटिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर मिल जाती हैं। स्टैटिकल एक्सप्लेनेशन मतलब बेसिकली डाटा जो है वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन होता है। यूँ कहना चाहिए कि डाटा का फेस होता है, आपकी थ्योरी का फेस होता है। बेसिकली जब बच्चे कभी साइनॉप्सिस जमा कराते हैं या कोई रिसर्च पेपर जमा कराते हैं तो उनको लाजमी तौर पे ये बात पता होनी चाहिए कि जो कॉलम्स होते हैं या ड्रॉज होती हैं वो और टेबल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो रीडर होता है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं आपकी थ्योरी की तरफ और आपकी कंडीशन को क्लियर करते हैं कि आप किस कंडीशन में थ्योरी को पे ऑफ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बता देते हैं कि अगर कोई ईजियर वो जो कोई रीडर होता है उसके लिए ये आसानी हो जाती है कि वो आपके जो रिमार्क्स हैं, जो आपकी थ्योरी के ऊपर रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स क्रिएट करने में उसको बहुत आसानी हो जाती है जब उसको टेबल्स नज़र आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टेबल्स के इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको ये कंडीशन समझ में आ जाती है कि आपका जो सेटअप है या आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से ब्रीफ कर रहा है और किस तरह से आप उसको ब्रीफिंग दे रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन आपकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएट करती है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। यानी जब आप स्टैटिस्टिक्स में कभी डाटा को देते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो आपके सेल्स होते हैं यानी जो कॉलम और रॉज होते हैं वो आपके डिफाइन करते हैं आपका स्टैटिकल डाटा। जैसा कि मैंने आपको साइड कॉलम में दिखाया हुआ है कि आपको पता होगा कि जब हम कोई डाटा रख रहे होते हैं तो हमें लाजमी तौर पे उसके लिए कुछ रॉज और कॉलम्स या टेबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेबुलेशन का एग्जांपल जैसा मैंने आपको साइड में दिया हुआ है, इस तरह से ये टेबुलेशन हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हमें काम करती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के ऊपर, यानी इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए जी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रॉ होते हैं, कॉलम होता है। रॉ और कॉलम को जब मर्ज करते हैं तो हम एक टेबल की फॉर्म में मर्ज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपको रॉ क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे नज़र आ रहा है आपको, तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी रॉ कहलाती हैं और जो स्ट्रेट यानी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका डाटा की कैटेगरीज हैं। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि एज मेल और फीमेल कैटेगरीज हैं। डाटा की कैटेगरीज करने में हमें आसानी हो जाती है टेबल की मदद से। ठीक है, फिर हमें क्या होता है, हम उसकी जो वैल्यू है उसको भी डायग्नोस करने में आसानी होती है कि हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली है क्या। उस वैल्यू को हम ब्रीफ कर सकते हैं किस तरह से कि हमारी जो सिचुएशन है वो हम ब्रीफ कर देते हैं उस कैटेगरी के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर हमने अपने डेटा को प्लॉट किया हुआ होता है। तो बेसिकली जो टेबुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हमें ये वैल्यूएशन करने में और कैटेगरीज बनाने में आसानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टैटिस्टिक्स में। और इसका बड़ा काम होता है स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि इसके बगैर आप स्टैटिस्टिक्स को समझ नहीं सकते हो। ये आपकी जो अटेंशन है, रीडर की अटेंशन है, वो डाइवर्ट नहीं हो पाती, वो आपके बारे में कोई अच्छी राय या कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कायम नहीं कर पाता और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपके लिए थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पोजीशन ऑफ डाइवर्जन होती है या आपका इफेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है वो उतना अच्छा नहीं पड़ता जितना अच्छा आप चाहते हो कि अगले पर आपका इंप्रेशन क्रिएट हो। तो क्या होता है, जब आपकी ये चीज़ बड़ी ज़्यादा लो ऑफ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लोअर हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गिर रही होती है, उस सूरत में क्या होता है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होती है कि आपको अपने जो डाटा है उसकी जो कंडीशन है उसको एक्यूरेट करना होगा। जब डाटा आपकी कंडीशन एक्यूरेट होगी तो ऑलमोस्ट आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी बहुत ज़्यादा
ब्रीफ होगी। तो रॉ और कॉलम बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं आपके स्टैटिस्टिकल के अंदर। फिर उनको कैटेगरीज जो आप देते हो, यानी कैटेगरीज, यानी अब हम जब अब इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे, टेबल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि ये कैटेगरीज और वैल्यूज़ आप किस तरह से डायग्नोज करते हो। बेसिकली रॉ और कॉलम हम बहुत सारी जगह पे बनाते हैं, जैसा कि हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर। अगर हम देख लें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होते हैं, उससे भी हमें डाटा को एनालाइज करने में आसानी होती है। हमें ये बहुत क्लियर हो जाती है कि हम इसमें से क्या चीज़ निकाल रहे हैं या क्या चीज़ पुट ऑन कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें मीन, मोड एंड मोडियन इनको फाइंड कर रहे होते हैं। इन फाइंडिंग की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक स्पेशल फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में एक डिस्कशन हमारे पास सामने आ जाती है, जिसको हम यहाँ ब्रीफ कर पाते हैं और हम इसको बता पाते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से ग्रूम कर रहा है, किस तरह से कूप अप कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है। इस क्लैरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेबल को क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेबल जो है वो ये केसेस क्लियर करता है हमारे लिए कि टेबल हमें ये बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप बना रहे हो वो टेबल किस तरह से आइडेंटिफाई, किस तरह से डायग्नोज कर रहा है। ठीक है, फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी बना रहे हो, कोई थ्योरी बन रही है, कोई थ्योरी पे काम कर रहे हो, किसी थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस थ्योरी को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ऑलमोस्ट उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे डाटा की। जो डाटा आप किस चीज़ से शो कराओगे, टेबल से शो कराओगे, तो इसलिए टेबुलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जब आप अपनी कोई थ्योरी है उसकी समरी पेश कर रहे होते हो, तो समरी जो है वो आपको बेसिकली क्या समरी है, समरी बेसिकली ऐसे है कि जैसे अब आपने कोई पेपर दिया, ठीक है, तो पेपर में अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपकी दो चीज़ों को देख रहा होता है, वो आपकी ग्राफ को देखता है, आपके टेबल्स को देखता है, और उससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने परफॉर्मेंस की है, बच्चे ने सही परफॉर्म किया है। जिस परफॉर्मेंस को देखते हुए वो आपको मार्किंग कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन थी इस तरह से। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन क्या होता है, बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जो हम कोरिलेशन के वक्त में या मल्टी कोलिनियरिटी के वक्त में बात कर लें, या उस वक्त में बात करें, उस टाइम में बात करें, तो ये आपका क्रॉस टेबुलेशन होता है। क्रॉस टेबुलेशन बेसिकली होता क्या है कि आपके पास दो तरह के डेटा हों जो एक दूसरे से सेम हो रहे हों, एक दूसरे के साथ मिल रहे हों। ठीक है, जब सेम केसेस में आ रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कोलिनियरिटी को अगर हम फाइंड करते हैं, तो कोलिनियरिटी के अंदर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि हम देख लेते हैं, जिस तरह से हम उसको मल्टी कोलिनियरिटी को और जो डिफरेंट किस्म की मल्टी कोलिनियरिटीज हमारे डाटा में आ रही होती हैं, हम उनको जब देखते हैं तो वहाँ क्रॉस सेक्शनल डाटा बनता है। उससे क्या होता है उससे जो हमारा टेबल होता है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीइंग ए गुड पर्सन या बीइंग ए गुड इवेंटर, वो उसको हम डाटा को ब्रीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जो दो नंबर है स्टूडेंट्स के, ठीक है, दो नंबर बच्चे के एक जैसे आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम उसका एक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि आपका जो डाटा है वो एक दूसरे से मर्ज हो रहा था। तो आपने क्या किया, आपने उसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल के, इजी सोल्यूशन निकाल के, उस सोल्यूशन की मदद से आपने जो है इसको कैरी कर लिया। और इससे कैरी करने से आपको क्या हुआ, इससे आपको कैरी करने से ये फ़ायदा हुआ कि आपके डाटा की एक एक्चुअल फॉर्म आपके सामने मौजूद हो गई, नज़र आ गई आपको। ठीक है, बेसिकली ये बताने का आपको मकसद ये था यहाँ पर कि ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जब आप अपनी स्टैटिस्टिकल कोई रिसर्च या पेपर जमा करवाते हो तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि इससे आपके जो रिसर्च है उसका एक फेस वैल्यू बनती है, रिसर्च की फेस वैल्यू। तो टेबुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने टेबुलेशन को इतना ब्रीफली नहीं पढ़ा होता, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर या प्रोफेसर वगैरह उतने इस पर वो नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ को समझते हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इससे आपको जो आपकी थीसिस या आपकी जो थ्योरी या आपकी जो समरी होती है, वो समरी ऑफ थ्योरी जो है वो वहाँ से आइडेंटिफाई करती है और वो वहाँ से डिफाइन करती है इस चीज़ को। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू देती है, एक बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये आपको क्या करती है, इसके अलावा ये आपको एक ह्यूज
रिजल्टिंग प्रोडक्ट देती है, यानी आप उसको देखोगे कि एक रिजल्ट ह्यूज रिजल्टिंग प्रोडक्ट को देखते हुए आपको ये बात बताता है कि जो आपकी कंडीशन है वो किस तरह से वेरीफाइड है और किस तरह से वेरीफाइड कर सकते हो सिचुएशन को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बता देते हैं आपको ये कंडीशन के आपका जो डाटा होता है वो लाजमी तौर पे इन प्रोसेसेस से गुजरता है, जब भी उसकी एक इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में मौजूद है, आपके गुड फॉर्म में है, बैड फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म में या नहीं है। बेसिकली यहाँ हमारी जो डिबेट करने का या इस डिबेट को समझाने का मकसद यही था कि जब बच्चे अपनी वर्किंग लाइफ में या अपनी प्रोग्रेसिव लाइफ में जब वो इंटर होंगे तो उनको वहाँ बहुत सारे स्टैटिकल डाटा से जो है वो उनका रिलेशनशिप रहेगा स्टैटिकल डाटा से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी गवर्नमेंट लेवल पे या किसी इदारे पे जब जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो स्टैटिस्टिक्स से जुड़े रहते हैं, तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उन्हें ये चीज़ें कॉमन चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती। बेसिकली छोटी चीज़ें हैं मगर ये बहुत ज़्यादा अपना एक किरदार, अपना एक विजन रखती हैं, एक बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं किरदार रखती हैं बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये हमारा जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा कूप अप और कैरीड डाटा है, इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं।